ಶಾಲೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸಂಗ್ರಾಮ್ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಧಾರವಾಡ ಶಹರ ವಲಯ ಸಹಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ನಂಬರ್ 3 ಕಂಟಿಗಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಯ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಅಂಜುಮನ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ತಮಟಗಾರ್ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅವರು ಪಾಲಕರೇ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ನೀಡಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದುವ ಆಸಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಷ್ಟು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನಿಂದ ದೂರ ಇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಯಾಸಿನ್ ಹಳೆಯಾಳ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಪಾಲಕರು ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸುವುದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಶಾಲೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರಾ ಇಲ್ವಾ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಹೋಂವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರಾ, ವಾರದಲ್ಲಿ 1 ದಿನ ಆದರೂ ಬಂದು ಪಾಲಕರು ಶಾಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಬೇಕು ಎಂದರು. ನಂತರ ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಹಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜರುಗಿದವು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಜುಬೇರ್ ಕಡುನಾಯಕ್, ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಖಲೀಲ್ ಅಹಮದ್ ಹಳೆಯಾಳ್ ಮತ್ತು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ದಿಲ್ಶಾದ್ ಬೇಗಂ ನದಾಫ್, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ರಾಜಶೇಖರ್ ಕಮತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಮತ್ತು ಪಾಲಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. और हमारे एसडीएमसी के सदर यासिन सर और दीगर एसडीएमसी के मेंबरान, मेरे असातिज़ा हम पेशा और सरफरस्त हजरात जो माएँ आई हैं, जो भी वालिदैन आए हैं, सरफरस्त हजरात और प्यारे बच्चों, जैसा आज के दिन हमारे स्कूल में सालाना जलसा किया जा रहा है, आप तमाम की कोशिशों से, बच्चों की मेहनत से आज ये दिन मुनक़्क़द किया गया है। तो आप बहुत सारे वालिदैन यहाँ पर आए हैं, बहुत खुशी हुई है, अपने बच्चों के जो भी प्रोग्राम है देखने के लिए आए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हैं। तो इस मौके पर मैं ये कहूँगी कि हमारी उर्दू स्कूल का गवर्नमेंट कर्नाटक क्या है, सरकारी उर्दू मॉडल स्कूल नंबर 3 कंटीगली की स्कूल है। गवर्नमेंट स्कूल रहने की वजह से भी क्या 250 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। जहाँ भी जाओ गवर्नमेंट स्कूल क्या है, तरक्की कर चुकी है। तालीम के लिहाज से, हर लिहाज से कन्नड़ भी ज़ुबान पढ़ाया जाता है, इंग्लिश ज़ुबान भी यहाँ पर पढ़ाया जाता है। यहाँ पर पहली से 8वीं जमात तमाम बच्चों को तालीम दी जाती है। और तालीम क्या है, हमारी मादरी ज़ुबान में, यानी जो माँ से सीखा हुआ ज़ुबान होता है। जब बच्चा माँ की गोद में रहता है तो वही हमें ज़ुबान जो सिखाते हैं, उर्दू ज़ुबान जो हमें बोलते हैं, वही ज़ुबान से यहाँ पर सिखाया जाता है। तो बच्चे को, जो भी बच्चा मादरी ज़ुबान में ही स्कूल सीखेगा, क्या है, उसकी ज़िंदगी में उन्हें आगे बढ़कर कामयाब होगा। तो इसलिए आप तमाम उर्दू में जो सिखाओ उसे नौकरी नहीं मिलती। उर्दू में सीखने वाले को ये है वो है, क्या भी नहीं समझना। हमारी ज़ुबान से जो उर्दू में सीखा है वो आगे बढ़ा है। बहुत सारे ऑफिसर बने हैं, बहुत सारे क्या है, लीडर्स बने हैं। उर्दू ज़ुबान एक ऐसी ज़ुबान है जो बहुत ही प्यारी ज़ुबान है। अगर हमें उर्दू सीखे, अरबी भी हमारी ज़ुबान, अरबी क्या पढ़ना ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि आखिरत का तोशा भी तैयार करना है। तो इसके लिए हमें अरबी पढ़ना है। तो उर्दू पढ़े अरबी आसान हो जाती है, और साथ साथ कन्नड़ इंग्लिश भी हमारे लिए आसान होती है। तो उर्दू से क्या है, बहुत सारी ज़ुबानें महारत पर हासिल होती हैं। इसलिए अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला करें, जो बहुत तरह की गवर्नमेंट सहूलत दे रही है हुकूमत। आजकल ऐसा नहीं है कि मुफ्त में तालीम के साथ साथ बच्चों की हर क्या है वह सलाहियतों को उभार रही है। तो कौन सा बच्चा गवर्नमेंट स्कूल से सालत बच्चा गया आगे बढ़ रहा है, यानी उसकी पूरी तरह से उसकी नशोनुमा की जाती है। और स्कूल में जो भी यहाँ टीचर्स रहते हैं, क्वालिफाइड टीचर रहते हैं, बहुत तरबियत लेकर आए रहते हैं। तरबियत लेकर उसके बाद टीटी एग्ज़ाम पास होना, टीटी एक बार सीटी पास हो, एक बार छन कर, जैसा आटा छानते नहीं में, छन कर जैसा कोंडा बाकी बना वैसा छोड़कर अच्छा जो साफ अच्छा आटा रहता नहीं वैसा लेते नहीं, वैसे यहाँ टीचर आए रहते, यानी क्वालिफाइड टीचर रहते हैं।
काबिलियत रहते हैं, वो अपने बच्चों को, तुम्हारे बच्चों को तालीम देते हैं, तो ऐसे बच्चे क्या है, कामयाब होते हैं। तो ऐसे गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चों को दाखिला दिलाएं। हमारी कौम आज क्या है, इंग्लिश मीडियम में जा रही है, न दीन में है न दुनिया में है। हमारे बच्चे बहुत देखने का अफसोस होता है, मैंने देखे तो न नमाज की कदर है, न दीन का कदर है, न हुजूर का नाम मालूम है, अल्लाह रसूल का नाम मालूम है। हाँ, तो ऐसे इसमें क्या है, हमारे बच्चों को क्या है, दीन की तालीम भी ज़रूरी है, क्योंकि आखिरत में अल्लाह ताला हम ना पकड़ पूछेगा, माँ बाप को पहला पूछेगा, माँ बाप कैसी तरबियत करे। तो हमें चाहिए, माँ का पहला दर्जा है, इसलिए माँ की गोद पहला मदरसा है। बच्चे को खाते तब बिस्मिल्लाह बोलकर खाना, सलाम करना, उठना बैठना, बड़ों की इज्जत करना, ये सब कौन से माँ सिखाती है। माँ से बच्चा सीखते हुए आता है। इसलिए आपसे माँओं से मैं गुजारिश करता हूँ कि अपने बच्चों को दीन पर राग़िब रखें। दीन की तालीम बहुत ज़रूरी है, और साथ साथ दुनिया की तालीम है मेरे, और बच्चों को, हमारे बच्चों को के आगे तालीम में भी हासिल करने लगे। खाली 8वीं जमात पढ़कर 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं क्या है, आगे भी पढ़कर कुछ बने, ऐसे बच्चे हैं, कुछ बन रहे हैं हमारे बच्चे। तो मैं आप तमाम से उम्मीद करता हूँ कि अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे तालीम दिलाएं, अच्छे से अच्छे मुकाम पर पहुँचाएँ। जब आपका साथ रहे तो ये काम हो सकता है। ये जो स्कूल आज बनी, इसमें जहाँ तक मुझे मालूम है हमारे खलील हल्लड़ साहब का बहुत बड़ा योगदान है। मेरे ख्याल से 7-8 साल लड़े इसे, 10 साल उनकी ज़िंदगी के स्कूल में बनाने वास्ते लड़े। मैं आप सब पेरेंट्स की तरफ से, बच्चों की तरफ, टीचर तरफ से उनको दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और जो ये स्कूल है, ये स्कूल से बहुत, ये स्कूल में जो सिखाई बहुत बहुत बड़े अहदे पर गई। ठीक है, तो एक कंटी कर ली, एक पानी ऐसा है, लेकिन तुम्हें उसका ये इस्तेमाल बराबर नहीं करे उतना। ये 8th तक स्कूल है, 8th के बाद अंजुमन आते हैं, अंजुमन के बाद डिग्री वगैरह भी अंजुमन में है। मैं खास करके वे सब माएँ आई, उनको एक बात कहना चाहता हूँ, ये बच्चा आजकल जो नहीं कामयाब नहीं हो रहा, उसकी एक ही बीमारी है, ये मोबाइल की बीमारी। माँ क्या कर रहे हैं, अपना ये करने वास्ते माँ मोबाइल देती है, ये ले मोबाइल करके आप आराम रखते हैं। वो जो माँ मोबाइल दे रही, उससे जो आदत पड़ रही बचपन से, उन्हें मोबाइल छोड़ को हर रात नहीं कंटिन्यू मोबाइल ले रहे। मेरे 2 बेटे हैं, एक दूसरे देश में है, एक IIT कर रही है। उन्होंने पढ़ को उतना आगे जाने का 21 के PUC सेकेंड ईयर तक उन्होंने मोबाइल पकड़े में नहीं, PUC सेकेंड ईयर तक नहीं पकड़े ना मोबाइल का। तो आदत जिसे पढ़ती उन्हें पढ़ाई में कमज़ोर होता था, हल्लो 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 कमज़ोर होता। इसलिए मैं खास कर माएँ से दुआ करता हूँ, एक गुजारिश करता हूँ कि ज़रा बच्चों को ये मोबाइल से दूर। कोरोना का ज़माना था, ऑनलाइन क्लासेस थे, हमें समझते थे, लेकिन अभी बुका है, टीचर्स है, तो मोबाइल से ज़रा दूर रखो। और ख़ास कर को कोई भी आपके स्कूल में टैलेंटेड बच्चा, मैं खास कर टीचर्स को बोलना चाहता हूँ,
और हमारे प्रेसिडेंट को बोलना चाहता हूँ याचिन, उनको कौन भी अच्छे होशियार बच्चे रहे आगे कामयाब होने का तुम्हारे नज़र में आए तो हम ना मिलाओ उनको अभी से क्या ट्रेनिंग देना आगे कुछ बनने के लिए हमें अभी से अंजुमन इस्लाम से उनको क्या मदद करने करते हैं। तुम्हें ऐसे टैलेंटेड अच्छे बच्चे उनको ढूंढ लेगा, हमें पैसे खर्चा रंधे क्या भी रंधे, उनको कौन सा आगे डॉक्टर बनने के रंधे कौन सी फील्ड में उनको जाने का है, हमें अभी आगे इसके बाद उनको ट्रेनिंग करने का हमें इंतजाम कर रहे हैं। और 8 के बाद हमारे जो प्रेसिडेंट साहब रहते हैं बच्ची को घर में नको बताऊं, अंजुमन इस्लाम में खाली 300 रुपये लेको पूरा बरस की फीस 300 रुपये लेको गरीबों को सिखा रहे हैं। तो खास करके लड़कियों को अंजुमन इस्लाम में रंधे, नहीं तो हुशार है तो कौन सी कॉलेज रंधे, कंपलसरी डिग्री कराओ लड़कियों को। अभी पहले सर का क्या प्रॉब्लम नहीं, बुक्का फ्री है, लोग भी मदद करने के लिए है, खास कर लड़कियों को डिग्री कंप्लीट कराओ। आप 10वीं के बाद मंगना कर को PUC के बाद शादी कर को उनको खास कर को डिग्री कंप्लीट करा। डिग्री कंप्लीट 21 वर्ष में होती है डिग्री। और हमें अब मैं माओ से बोलना चाहता हूँ, धारवाड़ अंजुमन इस्लाम आपके लिए कभी भी दरवाजा खुला है, कभी भी हमें नहीं पहचान हम नहीं बात हुए तुम्हारे मोहल्ले के लोग सब पहचान के हमसे लेकर आपको क्या भी मदद कर दे पढ़ाई के लिए, हमें अंजुमन इस्लाम आपके कभी भी आपके साथ है। मुझे आप लोगों ने बुलाकर ये जो इज्जत बख्शी, मैं आपको दिल के गहराई से और एक बार शुक्रिया अदा करते हुए मैं तो कह दो जवानों से, जमीन से भी कह दो आसमानों से, सितारों से भी कह दो कहकशानों से, दरिया से भी कह दो रवानों से, सैलाब से भी कह दो तूफानों से। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे ये जमाना है जमाने से हम नहीं। जमा हुए हैं, बहुत खुशी की बात है। अपने अपने बच्चों का फंक्शन देखने के लिए आए हैं। तो हर साल क्या करते हैं, 8th में बच्चे फर्स्ट क्लास किए, 9th में फर्स्ट क्लास किए, 10th में फर्स्ट क्लास किए बोल के स्टूडेंट का अवार्ड देते हैं। मगर जो उस्ताद उनको पढ़ा रहे हैं, जो उस्ताद उनको इस काबिल बना रहे हैं, उनको कौन भी नहीं पूछते। मैं हर बार उस्तादों से भी एक बात बोलता हूँ, जब भी कोई खामी नजर आती, बच्चे में कोई बुराई नजर आती, तो सबसे पहले टीचर को बोलते हैं क्या वो टीचर पढ़ाते जने, टीचर पढ़ाते जने और जाग बच्चे टाइम पास करते हैं, ऐसी बात करते हैं। और जब खूबी नजर आती नहीं तो अपने आप को लेते हैं, नहीं हमारे बच्चे बहुत शार्प है, हमारे बच्चे बहुत शार्प, टीचर अच्छा पढ़ाएगा को कौन में नहीं बोलते पेरेंट्स। इसके लिए क्या है, मैं बार बार एक बात बोलता हूँ कि उस्ताद की जगह ऐसी है, अगर आपका बेटा डॉक्टर बन गया है, बेटी डॉक्टर बन गई, इंजीनियर बन गया, कोई बड़े मुकाम पर चले गए, तो सबसे ज़्यादा खुशी उसके माँ बाप को होती है, सबसे ज़्यादा खुशी दूसरे कौन भी खुश नहीं होते, चाहे वो तुम्हारे रिलेशन में हो, चाचा चाची हो, कोई और हो, कौन भी खुश नहीं होते। अगर आपका बच्चा कोई ऊंचे मुकाम पर गया तो इन्हों पिला हो जाए, उनको कुछ मतलब नहीं रहता, इन्हों सबके सामने बोलते ढेरते टीचर्स मैं सिखाए सो स्टूडेंट, मेरे पास पढ़े सो बच्चे आज डॉक्टर बने, मेरे पास पढ़े सो बच्चे आज इंजीनियर बने। तो ये टीचर की खूबी रहती। इसके लिए मेरा बताने का मकसद ये है कि मैं आज हमारी SDMC कमेटी की जानिब से तमाम उस्तादों का यहाँ पर इनकी हिम्मत अफजाई करने के लिए हमारी कमेटी की जानिब से इनकी गुलपुशी का इंतज़ाम किया है। लिहाजा तमाम टीचर्स
आकर स्टेज के ऊपर डाइस के ऊपर तशरीफ फरमाए हैं। हमारे एसडीएमसी कमेटी के लेडीज मेंबरान और मेंबर्स मिलकर आप सभी की गुलपोशी करेंगे। मेहरबानी फरमाकर नदाफ आपा जान, पीरजाद आपा जान, शेख आपा जान। पेरेंट्स से एक बात बताना चाहता हूँ कि जब भी पेरेंट्स की मीटिंग बुलाई जाती है तो हमारे स्कूल में 264 बच्चे पढ़ते हैं, तो ऊपर के 64 पेरेंट्स भी नहीं रहते, 200 तो दूर गए, 64 पेरेंट्स भी नहीं रहते। पेरेंट्स मीटिंग बुलाने का मकसद ये होता है कि आपके बच्चे में जो खामियां हैं, आपका बच्चा पढ़ाई में क्या कर रहा है, उनके टीचर उनको पढ़ा रहे हैं क्या नहीं, हर चीज़ हम नहीं कर सकते, क्योंकि मैं भी एक जिम्मेदार बना हूँ बोले तो मेरी ड्यूटी मैं कर सकता हूँ। हर टीचर को जाकर हर बच्चे को हर क्लास में नहीं पूछ सकता। तो चंद पेरेंट्स का एक कंप्लेंट रहता है, स्कूल के अंदर कन्नड़ा बरोबर नहीं, इंग्लिश बरोबर नहीं, उर्दू बरोबर नहीं, ऐसी चंद एक बात आता है। तो ये आने के बाद पेरेंट्स मीटिंग में आप अगर आके बताएंगे तो हमने मालूम होता। बोलने के बाद चंद पेरेंट्स क्या करते हैं, आके बाहर बोलते हैं, मीटिंग में नहीं बोलते, खाली खामी बताते हैं, खूबी कौन भी नहीं बताते। मुझे तो सवाल समझ में नहीं आ रहा है, मैं जाकर मम्मी से पूछती हूँ। मम्मी मम्मी मुझे ये सवाल समझा दो। क्या कह रहे हैं बेटा? मम्मी मम्मी मुझे ये सवाल समझा दो, समझ में नहीं आ रहा है। मैं फोन में काम कर रही हूँ, तुम पापा से जाकर पूछ लो। मम्मी प्लीज समझा दो। अरे जाती है क्या, थप्पड़ मारो। मम्मी तो समझा नहीं है, मैं जाकर पापा से पूछती हूँ। पापा पापा मुझे ये सवाल समझा दो। क्या बोला बेटा? पापा पापा मुझे ये सवाल समझा दो, समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारा ध्यान किधर रहता है? मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ, टीचर आकर समझा देगी। ओके पापा। टीचर आए तब मैं फोन चला लेती हूँ। अरे अरे मैम आ गई। गुड़गुड़ी मैम, गुड़गुड़ी मैम। गुड़गुड़ी नहीं बोलते, गुड आफ्टरनून बोलते हैं। चलो आप अपने हिसाब की किताब निकालो। मैंने जो कल तुमको हल करने दिया था वो हल कर लेकर आई हूँ। मैम मुझे फिर से समझा दो, समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं तुम्हारा ध्यान किधर रहता है। 6 का पहाड़ा 3 तक पढ़ो। 6 6 6 2 12 6 3 18। 18 का 8 हासिल आए। 6 का पहाड़ा 2 तक पढ़ो। 6 6 6 2 12। 12 में 1 मिलाओ। 13। ये 3 तुमको हल करने आ जाएगा। हिसाब तुम हल करो, मैं तब तक बाहर जाकर आती हूँ। मैम तो कुछ भी बड़बड़ाती है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया है। अरे पापा तो इंस्टाग्राम देख रहे हैं। अरे मम्मी तो सास बहू का सीरियल देख रही है। अरे मेरी बहन मुस्कान दीदी तो गेम खेल रही है। अरे बेटा फोन छोड़ो, पढ़ाई पर ध्यान दो, फोन तुम्हारे काम नहीं आएगा। दादी तो सिर्फ पढ़ो पढ़ो ही कहती है। टीचर मुझे फिर से समझा दो। मैंने कितनी बार समझाया तुम्हें, फिर भी समझ में नहीं आया? मैम मुझे फिर से समझा दो। तुम्हारा ध्यान किधर रहता है? तुम पढ़ाई करती हो या नहीं? मैम मेरे मम्मी पापा तो चैटिंग करते हैं, सारा दिन फोन ही चलाते हैं, मुझे तो पढ़ाते ही नहीं है। अच्छा तो ये बात है, तभी मैं सोच रही हूँ तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं है। अब तक समझ में आ जाना चाहिए। कितनी बार समझाया तो भी समझ में नहीं आया। मैं जाकर तुम्हारे मम्मी पापा के पास शिकायत करती हूँ। तुम सिर्फ फोन ही इस्तेमाल करती रहो। मैं जाकर तुम्हारे मम्मी पापा के पास शिकायत करती हूँ। टीचर मत बोलो। अरे बोला ना, बैठ जाओ। आपकी बच्ची पढ़ाई कर रही है या नहीं वो देखें। आप उस पर ध्यान दें। वो पढ़ रही है या नहीं देखें। मेरे साथ साथ आप भी उस पर ध्यान दें। बिल्कुल ठीक कहा आपने। सॉरी मैम, इसी दोबारा गलती नहीं होगी और हम अपने बच्चे पर तवज्जो देंगे।
फ़ोन बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इतना ज़रूरी नहीं कि बच्चा पढ़ाई छोड़कर फ़ोन ही इस्तेमाल करे। इस ड्रामे से हमने ये नसीहत मिलती है कि आजकल सभी के घरों में फ़ोन बच्चों को खेलने के लिए, पढ़ाई के लिए फ़ोन देते हैं, तो बच्चे इस फ़ोन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। नुकसान भी तो हम माँ बाप ये ख्याल रखें कि बच्चे फ़ोन का कम इस्तेमाल करें, सही इस्तेमाल करें। फ़ोन में फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ऐसे कई ऐप है, तो उसका बच्चों की पढ़ाई, इखलाक, दिमाग पर बुरा असर हो रहा है, तो इसको हम रोकने की कोशिश करें। मैं राशन पानी ने क्या नहीं छुल्ला कौन उन्हें आग जलाते क्या भाड़ को जा काम कर जा जा रे भाड़ को जा काम कर जा बोले मैं अम्मा अम्मा मैं जाता हूँ। कहाँ जाता रे खोड़ डालने भाई को क्या दे रहा उन्हें एक खोड़ डाले तो 500 दे रहा उन्हें है क्या तेरे मेरे उनके बड़े बेटे के तेरे छोटे बेटे के कितने में रे 2500 माँ झंगे झंगे चल 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 कहाँ जातू मैं कहाँ जाता रे होड़ डालने किसे डालता बात वो अटल बाजा को दारू पिला रहा, सिगरेट पिला रहा, वो बिरयानी खिला रहा, सब कुछ खिला रहा उन्हें। नहीं बेटे हमारा मुल्क एक जमहूरिया मुल्क है। जमहूरिया का मतलब अवाम से और अवाम के लिए हम नोट के बदले अपना वोट बेच देंगे तो हमारा मजहब काले घोड़े के नाम पर बर्बाद हो जाएगा। जा बेटे जा। Dharwarkar Lawn Function Hall, perfect selection for a lifetime relation. Dharwarkar Lawn Hall, good and beautiful hall. Let's celebrate your parties and events. Dharwarkar Lawn Hall, modern icon and luxurious venue, wedding events, engagement ceremony, birthday parties, school and college events or other events. Enjoyable atmosphere with high-tech security, parking available. Memorable most visit Dharwarkar Lawn Hall. Near Patrapajja Mata, Yadwad Road, Dharwad. Contact 944-8359-741, 988-6391-733. ಗ್ರಾಹಕರೇ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಹನ ಬೇಕಾ? ಕಾರ್ ಮತ್ತು ಬೈಕ್ ಬೇಕಾದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಟೋ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಟೋ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ವಾಹನವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾ ಯಶಸ್ವಿ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬೈಕ್ ಮತ್ತು ಕಾರುಗಳು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವೇನೆಂದರೆ ಲೋನ್ ಮೂಲಕವೂ ವಾಹನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಮೇಳ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಹನ ಬೇಕಾದರೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಟೋ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ. ನೀವು ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳ ಓಲ್ಡ್ ಡಿಎಸ್ಪಿ ಸರ್ಕಲ್, ಬಿಎಸ್ಎಲ್ ಆಫೀಸ್ ನಿಯರ್ ಕೆಸಿ ಪಾರ್ಕ್, ಧಾರವಾಡ. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 7348821313 9008447288. ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.